दोस्तों, हमारे देश के नेतागण भी कमाल करते हैं। अगर आप चुनाव के दौरान अपने इलाके की विधायक या फिर पार्षद से या फिर सांसद से कहेंगे ना, वो आसमान में चांद है, तोड़कर लाओगे, तो चुनाव से पहले वो आपसे ये भी वादा कर देंगे कि आप हमको वोट दो, वो जो आसमान में आपको चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं वो आपकी बालकनी में घूमते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ ऐसा ही बिहार में हो रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है दोस्तों, वो रिपीट हो रही है। दोस्तों, बिहार में जितने भी अब तक ओपिनियन पोल आ रहे हैं, हालांकि अब तो ऐसे किसी तरह की पोल के या सर्वे की भरोसा अब करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन ये बात सही है कि तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा है मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर। तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और उन्होंने हाल के चुनाव में अपने आप को साबित भी किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो लोग कहते हैं कि अगर तेजस्वी ने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं दी होती तो तेजस्वी की सरकार बन गई होती। और तेजस्वी यादव लगातार बिहार के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव करीब आए हैं दोस्तों, तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिए हैं कि नीतीश कुमार के पास एक ढंग की नई स्क्रिप्ट भी नहीं है, क्योंकि वो नकलची हो गए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार सरकार की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया। दोस्तों, नीतीश कुमार की सरकार द्वारा कहा गया है कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बाकायदा इसका ऐलान भी नीतीश कुमार ने खुद ही किया, सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। अब दोस्तों, ये आयोग क्या करता है? ये आयोग बेसिकली इसका काम ये होता है कि वो सरकार को एडवाइस करे, सरकार को सलाह दे कि समाज में कैसे युवाओं का उत्थान किया जाए, उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार तो इस राज्य में करीब 1.5 दशक से ऊपर से मुख्यमंत्री हैं। उनको कौन रोक रहा था अब तक आयोग का गठन करने के लिए? ये सवाल इसीलिए उठे क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये वीडियो शेयर कर दी और कह दिया कि नीतीश कुमार तो एक नंबर के नकलची हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी सभाओं में बार बार युवाओं के बीच ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, अगर वो जीतते हैं और सीएम बनते हैं तो पहला काम किया जाएगा वो बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की जुबान से बात निकली नहीं कि नीतीश कुमार ने लपक ली। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। फिर युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। अब दोस्तों, यही बात शेयर करते हुए तेजस्वी लिखते हैं, हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे है 20 सालों से थकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ, ठिकाऊ, खटारा सरकार। जो वादा हम करते हैं उनको ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। हमारे अनेक वादों की तरह युवा आयोग गठित करने का घोषणा को भी आज इस नकलची सरकार ने चुरा लिया। 20 वर्षों तक युवाओं के हक अधिकार पर डाका डालने वालों को जगाते और झकझोरते रहेंगे। अब देश का युवा प्रदेश बिहार इस नकलची और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जो बात बोली है, अब वो राजनीतिक आरोप वो नीतीश कुमार पर लगा सकते हैं, नीतीश उन पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात सुनकर 2020 का विधानसभा चुनाव याद आ गया। मुझे अच्छे से याद है 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एक नारे के साथ लोगों के बीच गए थे, तब भी विपक्ष के नेता थे, कि अगर उनकी सरकार आई तो वो 10 लाख युवाओं को नौकरियां बांटेंगे। और ये 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरियां, ये इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बन गया कि अचानक से तेजस्वी यादव की सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुटने लगी। जबरदस्त, मतलब उस वक्त सारे न्यूज चैनल्स में, सारे अखबारों में इस बात को लेकर दबी जुबान चर्चा होने लगी कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ मोदी बिहार में नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं। उस वक्त वो एनडीए का हिस्सा ही थे, बाद में वो पलटी मार के तेजस्वी यादव के साथ गए, फिर दोबारा से पलटी मार ली। सब देख रहे थे नीतीश कुमार के साथ मोदी खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी भीड़ तेजस्वी यादव की सभाओं में क्यों जुट रही है? और ज्यादातर जो भीड़ थी वो युवाओं की थी। हालत ये हो गई कि तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे को काउंटर करने के लिए ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले बिहार में बीजेपी को ऐलान करना पड़ गया कि अगर वो सत्ता में आएगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब कोई बीजेपी से ये पूछ ले कि युवा आयोग का गठन तो बाद में होगा, वो न जाने कितने सालों से बिहार की सत्ता में है, पिछले इतने लंबे वक्त से तो बिहार की सत्ता में है ही, कुछ थोड़े ही वक्त के लिए तेजस्वी के साथ नीतीश ने सरकार बनाई थी, तो ये 19 लाख लोगों में कितनों को रोजगार मिला?
क्योंकि तेजस्वी तो ये कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत रोजगार मिला वो भी तभी मिला जब वो डिप्टी सीएम थे। तो ये एग्जैक्टली स्क्रिप्ट मुझे पिछले विधानसभा चुनाव जैसी लग रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का मुद्दा बनाया, बिहार में बीजेपी ने कह दिया हम आएंगे तो 19 लाख नौकरियां देंगे। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि वही स्क्रिप्ट एक बार फिर से क्या रिपीट की जा रही है, और इस मामले में बिहार की जनता भी बहुत होशियार है। बिहार की जनता तो देख रही है कि तेजस्वी यादव इतने लंबे वक्त से युवा आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। अब अगर सरकार को मानना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या वाकई में इस सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब दोस्तों चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है, वो तो खैर उन्होंने पहले ही कर दिया था कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एग्जैक्टली यही पिछले विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट में हुआ था। मोदी के हनुमान को, खुद को मोदी का हनुमान बताकर चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया और नीतीश कुमार का अच्छा खासा खेल बिगाड़ा। अगर तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान का था, और चिराग पासवान की ये चालबाजी नीतीश कुमार भी जानते थे। एनडीए का जब वो दोबारा से हिस्सा बने तो सब समझ रहे थे वो, लेकिन सब जानते थे दोस्तों कि चिराग पासवान उस वक्त किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। तब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बना दिया गया। तो उनके चाचा से बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग के साथ गठबंधन कर लिया और फिर चिराग पासवान ने अच्छा परफॉर्म किया बिहार में, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अब देखिए फिर चुनाव आया है और फिर से चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है कि चिराग पासवान को अगर बिहार की जनता की आवाज़ उठानी है तो वो सबसे पहले तो एनडीए से गठबंधन तोड़ें, क्योंकि अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ना, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी गठबंधन का हिस्सा बनकर कैसे लड़ सकते हैं? अच्छा, बिहार में किसको कोसेंगे? तेजस्वी यादव को तो नहीं कोस सकते। तेजस्वी यादव तो सीएम है नहीं, सीएम नीतीश कुमार है। किसके सहयोग से? बीजेपी के सहयोग से। और फिलहाल तो चिराग पासवान भी उस एनडीए का हिस्सा है। बिहार में चिराग पासवान जिस एनडीए का हिस्सा है ऑलरेडी, केंद्र में भी और बिहार में भी, वही एनडीए से इतर होकर चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई जिससे सरकार सवालों के घेरे में आई। अब चिराग पासवान बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कमाल की बात हो गई भाई ये तो। मतलब सरकार में सहयोगी आप, सरकार में जो सीएम है उसके साथ गठबंधन आपका, केंद्र में एनडीए का हिस्सा आप, मंत्री हैं आप, और आप सोचिए दोस्तों निशाने पर किसको ले रहे हैं? नीतीश कुमार को। कितनी अजीबोगरीब बात है कि इन बड़े बड़े नेताओं को अब तक ये समझ नहीं आया कि बिहार की जनता को ये सब समझ में आ रहा है। स्क्रिप्ट तो कम से कम नहीं ले आते। दोस्तों, बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपरस्टार सुपर फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि वो घटिया पुरानी स्क्रिप्ट और पुराने एक्शन के साथ फिल्में बना रहे हैं। जब दर्शक स्टार्स को रिजेक्ट कर रहा है तो फिर नेता क्या चीज है? आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस परसेप्शन, जिस नैरेटिव के लिए बीजेपी को, एनडीए को जाना जाता था, खासतौर पर नीतीश कुमार को जाना जाता था, क्या वो वाकई में वो परसेप्शन, वो नैरेटिव लैक कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, आप ये दो ऑप्शन तो इस्तेमाल करते ही हैं। साथ में जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें दोस्तों। जैसे आप अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में अगर आप हमारी वीडियोस शेयर करेंगे, इसके जरिए हम एक गोदी मीडिया के बरक्स अपना सही और सटीक खबरों का नैरेटिव स्थापित कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों के बीच हम सही खबरें पहुंचा सकते हैं।